बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, पिछले कुछ दिवसों से हम साध्वी बहनों के अर्थात जो साध्वी बहनें कथाएं करती हैं, बड़े बड़े मंचों पर आसीन होती हैं, उनके अनुभवों को श्रवण कर रहे हैं कि कैसे उनको उनके जीवन को गुरु महाराज जी ने निचले स्तर से उठाकर उनके चरित्र को, उनकी हर चीज़ को गुरु महाराज जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए आप इनके दिव्य अनुभवों को अंत तक अवश्य श्रवण किया करें, ताकि इनके माध्यम से जैसे इनका जीवन बदला, वैसे ही आपका जीवन भी इन अनुभवों को सुनकर बदल सके। गुरु महाराज जी वैसे तो हर एक साधक के जीवन को ही अनुभवों से भर देते हैं, पर हमें अनुभव हमारे लिए कितने मोटिवेशन, हमें कितना मोटिवेट करते हैं हमें इस भक्ति के मार्ग पर। बस आप सहजता से इन अनुभवों को अवश्य श्रवण किया करें। जो मैं आज आप सबको अनुभव सुना रही हूँ, वह है साध्वी कालिंदी भारती जी का, जो श्रीमद् भागवत कथा वाचिका हैं। उनके इस अनुभव का टाइटल है कि बांस को बंसी बनाया आपने। वह लिखती हैं कि कैसा लगेगा आपको अगर कोई रंग बिरंगे फूलों से खिले बाग की तो प्रशंसा करे, परंतु बागवां को भूल जाए। चांद की शीतल चांदनी में नहाकर कोई चांद को ही सब कुछ समझ ले, यह तो सूर्य का अपमान ही होगा, क्योंकि उसी से ही चांद ने प्रकाश ग्रहण किया और वह दूसरों को बांट पा रहा है। आज हमारी पहचान कथावाचक के रूप में होती है, पर मेरे उर आंगन को प्रेम व भावों के विभिन्न रंगों से किसने रंगा? क्या मुझ में ऐसा सामर्थ्य था कि मैं कुछ कर पाती? बिल्कुल भी नहीं। इस सब का श्रेय जाता है तो केवल मेरे जीवन के आधार, मेरी भक्ति के सार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को, क्योंकि करने वाले वही हैं, हमारा तो केवल नाम हो रहा है। मुझे दादू साहिब की वो वाणी सदैव याद आती है कि ना मैं किया ना करी, सक साहिब करता मोर करत करात आप हैं। पलटू पलटू शोर। एक गोपी ने तो बंसी से कहा कि बंसी तू भी क्या चीज़ है, क्यों मोहन को इतनी अजीज है। हैरान है तेरी किस्मत पर ए बांस की पोरी, कैसे की तूने मोहन के मन की चोरी। तो बंसी कहती है कि प्रशंसा मेरी ना करो, प्रभु प्रेम की दीवानी गाओ। प्रशंसा करनी है तो मेरे स्वामी की करो, जिसने जंगल की उत्तम से उत्तम लकड़ी को त्याग कर मुझ जैसे खोखले बांस का चुनाव किया। महाराज श्री ने भी पात्रता देखे बिना ही मुझे सत्य का संदेश देने के लिए एक यंत्र के रूप में चुन लिया। मुझ में तो ऐसा कोई गुण भी नहीं था कि मैं प्रभु की कथा को बाँच पाती। मैं तो किसी से ना ज़्यादा बात करने वाली थी, ना ज़्यादा मिलने वाली, अकेले में रहने वाली लड़की थी। मुझे आज भी याद है वह दिन जब गुरु महाराज जी ने मेरी सबसे पहली भागवत की सीढ़ी देखी। फिर दो प्रचारक बहनों को बुलाकर पूछा, कैसे बोल रही है यह? तो एक प्रचारक दीदी ने कहा, महाराज जी, विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह वही है। जब यह शुरू में आश्रम में आई थी तो यह किसी से कुछ नहीं बोलती थी। अगर कुछ पूछते थे तो उसका जवाब सीधी सी आवाज़ में दिया करती थी। तब मैं यह सोचती थी कि यह प्रचार कैसे करेगी, सत्संग कैसे करेगी। यह सुनकर महाराज जी हंसे और ताली बजाते हुए बोले, तो बताओ अब कैसा बोल रही है? प्रचारक दीदी ने कहा, महाराज जी, यह तो आपकी कृपा इसे बुला रही है। जब मुझे यह बात पता चली तो मैंने मन ही मन कहा कि गुरुदेव, कृष्ण की बंसी है, उसके प्राणों का संग पाकर बजती थी, और आपकी यह बंसी आपकी कृपा से बज रही है, तो मैं भी उस बंसी की तरह भीतर से खोखली ही है।
ना ही कोई गुण, ना ही कोई विद्वता, और ना ही भागवत का ज्ञान, और ना ही दूर दूर तक मेरे अंत्य में ऐसी कोई भावना व क्षमता जान पड़ती थी। अक्सर हमने इतिहास में यह पाया कि गुरु ने अपने शिष्य के भीतर छिपी भावनाओं को संभावित करके दिखाया है। करुणा मुझ पर गुरु महाराज जी की ऐसी भई कि मुझ में संभावनाओं के अभाव के बावजूद भी कथा के लिए मेरा चयन किया और मुझ में संभावनाएं भी खुद ही पैदा की। इसलिए यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार श्री कृष्ण की बंसी से सब आकर्षित हो जाते थे, लेकिन उसका आधार तो प्रभु के प्राण हुआ करते थे, उसी प्रकार हमारे आधार हमारे गुरुदेव हैं, जिनकी कृपा के संचार से हम चलते हैं, जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, संसार के कीचड़ से निकाल भक्ति के कमल व्यासपीठ पर सुशोभित कर दिया, विश्व शांति के महान लक्ष्य के लिए सेवा का सुअवसर दिया। आगे कालिंदी भारती जी महाराज जी के लिए लिखती हैं कि मेरे गीत शोर थे केवल तुमसे लगी लगन से पहले, जैसे पत्थर भर होता है हर प्रतिमा मूरत से पहले। मैं तो केवल तन ही तन था मुझ में जागे प्राणों से पहले, जैसे कांच कांच होता है कांच सदा दर्पण से पहले। मुझ में संभावनाएं नहीं थी गुरु के पावन संग से पहले, जैसे बांस बांस रहता है बांस सदा बंसी से पहले। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी अपने प्रत्येक शिष्य का निर्माण किस प्रकार करते हैं, लेकिन इस अनुभव के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक साधक को गुरु का संगी बनने के लिए अपने आप को खाली करना पड़ता है। जिस प्रकार बंसी ने स्वयं को खाली कर श्री कृष्ण के होठों से लगने का सौभाग्य पाया, वैसे ही अगर हम अपने अंदर अहंकार का खात्मा कर दें तो हम भी गुरु महाराज जी के समीप पहुंच जाएं। हमें भी उनकी साधना करनी है, उनका ध्यान करना है, गुरु के बताए मार्ग पर चलना है, तो गुरु हमसे कभी भी दूरी नहीं बनाकर रखेंगे, क्योंकि हम उनकी संतान हैं और पिता अपनी संतान से कभी नाराज नहीं होता। अगर हम आज बुरे हैं तो अगर हम अपने आप को बदल लें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने भी कहा है कि भगवान आपसे बदला नहीं लेना चाहते, भगवान आपको बदला हुआ देखना चाहते हैं। आप अपने अवगुणों को, अपनी कमियों पर काम करें, अपने आप को गुरु महाराज जी के लायक बनाएं, अपने चरित्र को पवित्र रखें, गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलें, तो भक्ति मार्ग बहुत सहज है। बस हमें गुरु महाराज जी के लिए खुद को खाली करना होगा, अर्थात उन पाप विचारों को, कामनाओं को, वासनाओं को गुरु महाराज जी के लिए त्यागना होगा, तो गुरु महाराज जी हमें भी क्या से क्या बना देंगे। जैसे उन्होंने हर एक अपने साधक पर इतनी कृपा की है, तो हम भी तो उनके साधक ही हैं, हम भी तो उनके बच्चे ही हैं। हमारे ऊपर भी गुरुदेव वैसे ही कृपा करेंगे। मिलते हैं कल फिर एक नए अनुभव, नई श्रृंखला के साथ और एक नए प्रसंग के साथ, जो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आए और हमें महाराज जी से जोड़ सके। गुरु प्यारे साधकों, अगर आपने इस अनुभव को आखिर तक सुना है तो मैं यहाँ पर आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने कस्बे का नाम और साथ में ओम श्री आशुतोषाय नमः जरूर लिखिएगा। अनुभव को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज जी की, जय श्री राम। ओम श्री आशुतोषाय नमः।